देखना कैमरे में ही है ना सिर्फ। हाँ। सबसे पहले बहुत ही प्यारा ट्रेलर है, मैं देखा ट्रेलर, बहुत मुझे पसंद आया, बहुत ही कॉमेडी है उसमें। मैं जानना चाहूँगा आपको किस तरह का रिस्पांस आ रहा है कंजूस मजनू खर्चीली लैला मूवी का नाम। रिस्पांस टचवुड बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, क्योंकि उन लोगों से रिस्पांस आ रहा है जो क्रिटिकली फिल्मों को देखते हैं। और मेरा तो सारा सर्कल इंडस्ट्री के लोगों में से है, मतलब जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और जब उन लोगों से जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और ख़ासकर पिछले 15-20 साल से सिर्फ कॉमेडी ही कर रहे हैं, जब वो लोग कहते हैं कि राजीव ये ट्रेलर कुछ डिफरेंट आया है और ये तुझे अलग लीग में लेके जाएगा, तो सुन के बड़ी खुशी होती है। और सच में मतलब इतनी गारंटी दे सकते हैं कि ये फ़िल्म जो भी देखेगा कम से कम शिकायत वाला मुंह लेके बाहर नहीं आएगा। हमने कंजूसी की है फ़िल्म बनाने में, यानी कि जो करैक्टर है वो कंजूस हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट में जो हमारे राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने कोई भी कंजूसी नहीं की है, वो भर भर के है। और फिल्म की सबसे खासियत है जो इसका एंड में एक मैसेज है जो हमने छिपा के रखा ट्रेलर में, वो जब सामने आता है कि ये कंजूसी क्यों करता है, मुझे लगता है कि अगर समाज उसका 10% भी अपने हिस्से में ले गया तो ये सोसाइटी में चेंज ला सकता है। राजीव, साथ ही में ये भी जानना चाहूँगा किस तरह का कैरेक्टर से किरदार के बारे में बताना चाहोगे? पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी फ़िल्म है ये तो बाइलिंगुअल बनी है और पंजाबी और हिंदी दोनों में है, और अभी हम इसे पंजाबी सर्कल में और दिल्ली तक रिलीज़ कर रहे हैं। और अगर ऊपर वाले ने चाहा, ज़रा सा भी अच्छा रिस्पांस आ गया, तो नेक्स्ट जो हमारी प्लानिंग है वो हिंदी थ्रू आउट इंडिया में रिलीज़ करने की है। और जिस तरह का करैक्टर मैंने किया है, आप देखेंगे कि मैं मतलब अगर पंजाबी इंडस्ट्री को कहना चाहूँ तो ये कहना चाहूँगा, मतलब जो बॉलीवुड है वहाँ तो ये चल रहा है कि छोटे शहरों की फ़िल्में, एक पारिवारिक फ़िल्में जिसमें रोम कॉम फैमिली एंटरटेनमेंट का नाम दिया जाता है, ये उसी जोन में है फ़िल्म। और सिर्फ हमने शहर बदला है क्योंकि चंडीगढ़ किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया जहाँ पर पंजाबी कैरेक्टर होते हैं। लेकिन अगर हम पंजाबी फ़िल्में देखते हैं जो हमारे बॉलीवुड के लोग हैं, तो वो बड़े टिपिकल उन कैरेक्टर से वाकिफ़ हैं कि जैसे मुझे पूछा जाता है कि अरे आप पंजाबी कैसे हो, आप पगड़ी तो बांधते नहीं हैं। लेकिन जब हम पंजाब के बारे में बताते हैं तो पंजाब में जैसे हम ठाकुर्स हैं, है ना, तो वहाँ पर शर्माज, ठाकुर्स, वर्माज सब पाए जाते हैं। तो जो शहर की एक शहरी ऑडियंस है जो उतनी ठेठ पंजाबी नहीं बोलती है, तो ये उन कैरेक्टर्स को लेके, मिडिल क्लास कैरेक्टर्स को लेके फ़िल्म बनाई गई है, जो कि पूरे इंडिया में, जैसे पूरे हिंदुस्तान में पंजाबियों को बहुत प्यार दिया जाता है जब हम गानों की बात करते हैं, जब हम कॉमेडी की बात करते हैं। लेकिन ये फ़िल्म देखने के बाद उन पंजाबी कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा जो घर घर में पाए जाते हैं वहाँ पर। साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा, जब आपको मूवी का ऑफ़र आता है जी, ये कंजूस मजनू खर्चीली लैला, तो क्या रिएक्शन रहता है ऑफ़र? मैं इतना कहना चाहूँगा कि मतलब ये इतनी अच्छी फ़िल्म है। हमारे जो राइटर लड़का है बहुत यंग है, अमन सिद्धू करके लड़के का नाम है, और डायरेक्टर हैं अवतार सिंह जी, जिन्होंने इस फिल्म को रचा है, दोनों ने। और जब मुझे पहली बार नरेशन के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया था तो मैं जाके जो थोड़े बहुत चेंजेस थे एक आधे कैरेक्टर में वो किए, उसके बाद मैंने कहा बाकी हम सेट पे देखेंगे। लेकिन टचवुड मतलब हम लोग इतनी राजीव, साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा कि मूवी का स्टोरी किस तरह का स्टोरी है, बताना चाहोगे? हाँ, स्टोरी बिल्कुल ये रोम कॉम फैमिली एंटरटेनमेंट है। जैसा कि मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये फ़िल्म में अगर हम देखेंगे कि जो एक हर परिवार की समस्या चल रही है लाइफ में, मतलब मैं अगर ये फ़िल्म देखोगे आप तो आपको इसके कैरेक्टर अपने फैमिली में दिख जाएंगे। क्योंकि मैंने तो अक्सर देखा है कि हमारे पापा मम्मी को बोलते रहते थे, तू बहुत खर्चीली है यार, रोज़ पैसे मांगती रहती है, पता नहीं कहाँ खर्चे करते हो इतने यार, कौन सी सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई यार। तो उनको परिवार में अगर आप देखोगे, आपके परिवार में आपकी चाची, बुआ, बहन, फूफी, कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार निकलेगा। और यहाँ आपका मतलब यहाँ फूफा निकलेंगे या मासड़ निकलेंगे, चाचा निकलेंगे, पापा निकलेंगे, जो अक्सर ये बात करते हैं कि यार ये औरतें बहुत खर्चीली होती हैं। तो ये घर घर की कहानी है। और ये जो परिवार है, ये परिवार कोई गरीब परिवार नहीं है, एक अच्छा मिडिल क्लास फैमिली का परिवार है जिनका अच्छा काम धंधा है। लेकिन कंजूस क्यों है, पिछले 50 साल से, यानी कि ये 3 पीढ़ियों की कहानी चल रही है। इसकी दादी उसी परेशानी से जूझ रही है, उसके माँ उसी परेशानी से जूझ रही है, और अब जो इसकी बहू आई है
उसको इस परेशानी से ना जूझना पड़े, इसलिए दादी सुहागरात पे बता देती है कि बेटा तू गलत घर में आ गई है, तू नोट कर ले। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा कि नोट कर ले तूने लास्ट टाइम पनीर कब खाया था, उस डेट को नोट कर ले, यादगार ही रहेगी। यानी कि इनके घर में पनीर नाम की चीज़ है ही नहीं। पनीर खाना है तो कागज़ पर लिख के मिल सकता है, लेकिन सब्ज़ी में नहीं मिल सकता। तो ये इस तरह का परिवार है। और जब उस लड़की को पता चलता है, क्योंकि लड़की बहुत ही बड़े सपनों वाली, जिसको डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए, जिसकी ड्रेसेस मनीष मल्होत्रा की होनी चाहिए, जब उसको पता लगता है कि उसकी ऐसे घर में शादी हुई है जहाँ धर्मशाला बुक की जाएगी शादी के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये कहानी की कॉमेडी किस तरफ जाएगी। और जो एक इसका मैंने कहा था कि जो एंड है वो बहुत बड़ा सोशल मैसेज है इस फिल्म में। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप कभी अपने रियल लाइफ में कभी कंजूसी किए हो? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। पर मैं उसे कंजूसी नहीं कहता, मैं उसे वैल्यू फॉर मनी कहता हूँ। क्योंकि हम लोग जो हैं बहुत ही गरीब परिवार से उठ के आए हैं। हमने अपने माँ बाप को बहुत मेहनत करते हुए देखा हुआ है कि मतलब वो जो 5-5 रुपये के लिए, 2-2 रुपये के लिए उन्होंने जितनी मेहनत की है हमें पालने के लिए, तो वो वैल्यू फॉर मनी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कंजूस हूँ जब मैं अपनी चीज़ें ख़रीदने जाता हूँ, लेकिन मैं कंजूस नहीं हूँ जब मैं अपने परिवार की चीज़ें ख़रीदने जाता हूँ। राजीव, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से नरेशन पार्ट आपने जब जिक्र किया थोड़ी देर पहले, किस तरह का नरेशन पार्ट आपको जिक्र हुआ और क्या कुछ ऐसी चीज़ आपको अच्छी लगी स्क्रिप्ट में जो आप बताना चाहो? सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे स्टोरी लगी। और मैंने कहा था कि हमारे राइटर हैं अमन सिद्धू, बहुत यंग हैं, पंजाब में अच्छा काम कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं, पंजाब में 4-5 फिल्में अच्छी कर चुके हैं, अवतार सिंह जी। ये उनकी दिमाग की उपज थी इस आइडिया पे। और जब मुझे नरेशन के लिए बुलाया गया था तो मैंने जब स्टोरी सुनी तो 1-2 चेंजेस किए मैंने, जो फिल्म में बहुत अच्छे निकल के आए हैं। कि जैसे हमारा तलाक का केस एक नया शादीशुदा जोड़ा ही लड़ रहा है, तो जज का पहले हिस्सा आता है, ओ हो कहते वाह वाह, तलाक का केस मिस्टर एंड मिसेज लड़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। और सच में पूरी फिल्म में मज़ा आता उसी कैरेक्टर की वजह से कि वकील को बीवी बोलने नहीं देती अदालत में, तो कैसे वो ह्यूमरस चीज़ें निकल के आ रही हैं। और सबसे अच्छी मैं ये गारंटी देता हूँ, जैसे हमें दुनिया जानती है कि हम स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, हम 15-20 साल से जब काम कर रहे हैं तो अपनी स्क्रिप्टों पे बहुत काम करते हैं, खुद इनपुट्स बहुत डालते हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि फ़िल्म इतनी अच्छी लिखी गई थी, यकीन मानिए जैसी लिखी थी वैसी शूट कर दी, मुझे एक लाइन भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब इतनी अच्छी लिखी हुई फिल्म थी। राजीव, स्टैंड अप कॉमेडी की मैं बात करूँ, अगर आपकी मैं बात करूँ तो जो शो आप करते हो कपिल के साथ, आपने कभी डिस्कस किया अपने स्क्रिप्ट के बारे में? कपिल पाजी ने कुछ कहा आपको स्क्रिप्ट को लेके, कुछ आपको बताया रहेगा? फिल्म की या जो शो की स्क्रिप्ट होती है? फिल्म की स्क्रिप्ट। फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, उसने ट्रेलर देखा तो उसको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ट्रेलर मैंने उन लोगों को भेजा जो 15-20 साल से कॉमेडी कर रहे हैं और बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं। तो जब उन सब लोगों ने एक ट्रेलर को अप्रिशिएट किया, मतलब जैसे मेरे साथ अंबरदीप सिंह हैं जो पंजाब के इस वक्त नंबर 1 राइटर डायरेक्टर हैं, उनका जब सामने से खुद फ़ोन आता है कि पाजी ट्रेलर ने कमाल कर दिया, मतलब बहुत अलग ट्रेलर निकल के आया है, तो फिर मुझे यकीन हो गया कि जब उन लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है कि जिन्होंने कॉमेडी में बहुत नाम किया है और बहुत काम किया है, बहुत रुतबे से काम किया है, तो मुझे यकीन हो गया कि ये फ़िल्म अच्छा काम करे। और फिल्म मुझे पता है कि अच्छी ही है। जो भी फिल्म देख के आएगा, ये मैं 100% कहता हूँ कि बिना शिकायत के आएगा और इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा जाने वाला। कोई ऐसी चीज़ अगर आप बताना चाहोगे जो हम फिल्म से सीखने मिलेगी? मैं वही कह रहा हूँ, वो जो है, वो जो एक मैसेज है जो लास्ट में है, उसके लिए फ़िल्म देखनी पड़ेगी। और मैसेज सच में बिलीव मी कि वो समाज को सुधारने वाला मैसेज है। और जब आपको पता चलेगा कि जो हीरोइन पूरी फिल्म में हीरो से इसलिए नफ़रत करती है कि ये कंजूसी क्यों करता है, जब उसका ओरिजिनल रियल रीज़न पता चलेगा कि ये परिवार क्यों कंजूसी करता है, आपको पूरे परिवार से मोहब्बत हो जाएगी। टाइटल पहले से डिसाइड हुआ कि शूट के वक्त डिसाइड या फिर आफ्टर? नहीं, टाइटल इसका पहले रखा गया था कंजूस मक्खी चूस, लेकिन वो टाइटल शायद किसी और के साथ रजिस्टर था, तो फिर हमने ये टाइटल रखा कंजूस मजनू खर्चीली लैला। और मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा निकल गया है, क्योंकि जहाँ भी इंटरव्यूज़ हो रही हैं, जहाँ भी मतलब जो हम रेडियो पे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो सबको टाइटल में बड़ा मज़ा आ रहा है कि यार टाइटल बड़ा अलग और यूनिक सा है जी। और लैला मजनू तो एक ऐसी लव स्टोरी देखने मिलती है, क्या हम कॉमेडी के साथ लव स्टोरी भी देखने मिलती है? लैला मजनू की 100% लव स्टोरी है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये 3 पीढ़ियों की कहानी है। ओके। कि एक दादी है, एक माँ है और एक मेरी हीरोइन है, तो इन तीनों की कहानी है। तो मेरी कहानी में
लव स्टोरी है ओरिजिनल। जो मैंने कहा कि रोमांटिक कॉमेडी। मैं एक सीन बताता हूँ, बहुत अच्छा सीन बन पड़ा था फिल्म में, कि मतलब ये इतना कंजूस आदमी है कि पहली डेट पे जब लड़की को लेने जाता है तो शॉट खुलता है तो पार्क में दरी बिछी हुई है और आगे घर का टिफ़िन खोला हुआ है। तो हीरोइन देख के उसको ऐसे में देखती है, तो ये खाएंगे, ऐसे देखते हैं, यहाँ पे खाएंगे। कहता है हाँ माँ के हाथ की दाल है ना, माँ के हाथ की दाल का टेस्ट ही बड़ा अच्छा होता है। तो हीरोइन की एक ही लाइन आती है, तो तुम्हें लगता है मेरे घर में माँ नहीं है। सो इस तरह का ह्यूमर पिरोया गया है, क्योंकि इसके घर में सिर्फ दाल बनती है। दाल का इतना इम्पोर्टेंस दिखाया गया है फिल्म में कि शायद देखने वालों को लगेगा कि इतनी दाल मुर्गी ने सारी ज़िंदगी में नहीं खाई होगी जो इनके परिवार में बन रही है। राजीव, इसके अलावा जाते जाते मैं हमारे दर्शक से आप थोड़े बता दीजिए कब आने वाली है पिक्चर और कहाँ वो देखने मिलेगी? ये फिल्म आने वाली है जी 13 जनवरी को। पंजाब में बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है लोहड़ी का, और जहाँ पर ये पंजाब का नया दिन माना जाता है, मतलब नया साल माना जाता है कि शुरुआत जो नए साल की जाती है। तो हम बेसिकली उन खुशियों में थोड़ी सी और खुशियाँ ऐड करने के लिए आ रहे हैं और दुआ करते हैं कि सबका नया साल लोहड़ी बहुत ही खुशियों भरी जाए और उन खुशियों में थोड़ा सा हिस्सा हमें भी मिल जाए। राजीव, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप कलर्स के बहुत सालों तक हिस्सा रहे थे जी, और अब बिग बॉस में निमृत कौर है जो बहुत अच्छा खेल रही है, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ऑल द बेस्ट। क्योंकि इस बार का बिग बॉस काफ़ी एंटरटेनिंग है, बहुत यूनिक कैरेक्टर इकट्ठे किए हैं, और जिसमें जब निम्रत ने पहले हफ्ते में जो काम किया था तो मुझे लगा यार ये लड़की कहाँ से इतना निकल के आ गई। फिर उसके जो इमोशन निकल के आए, तो मुझे पहली बार मतलब एज एन एक्ट्रेस उसे मैंने देखा हुआ था, मुझे बहुत अच्छे लगती थी एज एन एक्ट्रेस, लेकिन जब वो उसका बीच में वो डिप्रेशन वाला फेज़ बिग बॉस में देखने को मिला तो मुझे लगा कि नहीं है, ये पंजाब की शेरनी, बहुत बहादुर लड़की है, और जिस बहादुरी से वो बिग बॉस खेल रही है बहुत यूनिक और बहुत अच्छा खेल रही है अगर आप सब कैरेक्टर्स में देखेंगे। सो ऑल द बेस्ट निम्रत। राजीव, साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा, OTT का ज़माना आ चुका है जी, क्या कोई आगे फ्यूचर में कोई वेब सीरीज़ देखने मिलेगी आपको? नहीं, वेब सीरीज़ तो अभी नहीं मैंने साइन की है। मैंने 2 लिखी हैं जिस पे मेरी बात चल रही है उसको OTT प्लेटफॉर्म पे लाने की, लेकिन एक फ़िल्म और हमने कर रखी है जो बहुत जल्दी OTT पे दिखेगी आपको, जिसमें मुझे तो लोग शायद पहचान भी ना पाए, मतलब अनएक्सपेक्टेडली एक अलग राजीव दिखेगा आपको एज ए सीरियल किलर। सो वो फिल्म देखने वाली है, क्योंकि उसमें सब OTT के, मुझे जब काम करने का उनमें मौका मिला तो विनय पाठक सर के सामने खड़े होना एज एन एक्टर, अनुप्रिया गोयनका, विक्रम कोचर, इन 4 लोगों की कहानी है, और जब 3 ऐसे धुरंधर कलाकार आपके सामने हों उस वर्ल्ड के, तो बहुत देखने को मिलेगा। वो फिल्म है हमारी जिसका हमने नाम रखा है मक्कारियाँ। सो वो बहुत ही मतलब साइकोपैथ थ्रिलर है और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है उस फिल्म की भी, तो वो भी बड़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और मैं एक चीज़ और थैंक्स कहना चाहूँगा कि मैंने बीच में 3-4 साल फिल्मों में ही काम करने के लिए टीवी से थोड़ा सा मैं बड़ा लिमिटेड काम कर रहा था कि एक अलग अगर टीवी से कि जो हमारी पहचान बनी है एज ए कॉमेडियन, तो उसको तोड़ने के लिए होता ना कि थोड़ा गैप हो और नए बन के आओ। तो ये फिल्मों में मैं नया बन के आया था, लेकिन उसके बावजूद जब अभी कपिल का शो दोबारा ज्वाइन किया, सो आई एम रियली थैंकफुल टू दी ऑडियंस जिन्होंने उस कैरेक्टर को वापस उतना ही प्यार दिया, और जिस प्यार से मोहब्बत से उस कैरेक्टर को मतलब जहाँ भी आज जाता हूँ तो लोग मतलब मुझे नहीं पता, मतलब ये तो जानता हूँ कि कपिल का शो इतना बड़ा है कि मतलब मैंने अगर उसके ज़िंदगी में मुश्किल से 30-35 एपिसोड किए होंगे पूरे जो भी उसके सीज़न चले हैं, तो लोगों को मेरा पिछला 5 साल का काम याद नहीं होगा जो हमने 2007 से लेकर 2014 तक किया था। कपिल शर्मा याद हो जाता है। तो जब अभी किया तो जहाँ भी जाता हूँ ओए राजू, तो जो नया नाम मिल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। सो टीवी का वापस प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। राजीव जी, बहुत ही प्यारा टेलर था जी। कंजूस मजनू खर्चेरी लैला, बहुत ही यूनिक नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, क्या कुछ कहना चाहोगे टाइटल के बारे में? यूनिक नाम इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि ये हर घर की कहानी है,
हर घर में एक कंजूस और एक खर्चीली पाई जाती है। अब उसको लैला मजनू का नाम देना है, पति पत्नी का नाम देना है, अपनी बुआ और फूफा का नाम देना है, चाचा या चाची का नाम देना है, भाई या भाभी का नाम देना है, दीदी या जीजा का नाम देना है। तो हर परिवार में ऐसा एक कैरेक्टर, जब भी जो भी फिल्म देख के निकलेगा ना, उसको लगेगा अरे मेरी मम्मी ऐसी है, अरे मेरे पापा ऐसे हैं। तो इसलिए ये यूनिक नाम सबको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर आदमी इससे अपने आप को जोड़ता है। साथ ही में ये भी जानना चाहूँगा कि फैमिली की तरफ से, फ्रेंड की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है मूवी को लेके? टचवुड रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आ रहा है, क्योंकि जिसने भी ये ट्रेलर देखा है अप्रिशिएट ही किया है, और इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। और ख़ास करके मेरे जो दोस्त हैं, क्योंकि वो तो सब 15-20 साल से कॉमेडी ही कर रहे हैं, और उन्होंने जब ट्रेलर देखा तो उनको ट्रेलर बहुत यूनिक लगा, और मुझे स्पेशली फ़ोन करके बोला उन्होंने कि पाजी ये ट्रेलर बहुत यूनिक है, आप देखेंगे मेरे अगर सोशल मीडिया अकाउंट पे तो सब जितने भी बड़े नाम हैं सब ने शेयर किया है। और ये जो मेरे दोस्त हैं ये बिना बात के शेयर नहीं करते, ये तभी शेयर करते हैं जब इनको कोई चीज़ अच्छी लगती है। मैं पानी ले लूँ। साथ ही में ये भी जानना चाहूँगा आपका किरदार किस तरह का है, बताना चाहोगे? जैसा मैं हूँ। मतलब मुझे ना अक्सर लोग पूछ रहे थे, खासकर पंजाब में, कि पाजी पंजाबी इंडस्ट्री में आपने मेन लीड करने में बहुत लेट कर दी। मैंने कहा यार मेरे लायक रोल नहीं मिल रहा था कोई, क्योंकि एज एन कॉमेडियन आते थे रोल, तो मैं वो अवॉइड करता था, क्योंकि मुझे लगता था कोई तो ऐसा फिल्म आएगी, ऐसा रोल आएगा जो मेरे मुंह को सूट करेगा। तो मैं बड़ा थैंक करता हूँ अपने डायरेक्टर अवतार जी और प्रोड्यूसर गुरमीत जी का, जिनको कंजूस में ये मुंह अच्छा लग गया, जिनको लगा कि यही मुंह है जो कंजूस मजनू का हो सकता है। सो आई वॉज़ वेरी वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस स्टोरी। और जो भी हमने परफॉर्म किया है, अगर आप देखेंगे तो आपको एक अलग राजीव दिखेगा उसमें। बड़ा सटल, बड़ा भोला भाला सा करैक्टर है जो निभाने की कोशिश की है। साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा कि लोकेशन कहाँ का था मूवी के शूटिंग? जी, लोकेशन मोस्टली फिल्म है जो चंडीगढ़ में शूट की गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से, जिसे मैं आयुष्मान खुराना जोन या स्ट्रीम कहता हूँ, कि जो अचानक अरे तुम्हारी आवाज़ आ रही है वो बार बार तुम्हें देख रहा है। हाँ। तो स्टोरी जो शूट की गई है वो चंडीगढ़ के में की गई है, और चंडीगढ़ अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, क्योंकि जब भी रोम कॉम फैमिली एंटरटेनमेंट की बात आती है तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ की कहानियाँ लोग लेके आते हैं, या दिल्ली की कहानियाँ लेके आते हैं। लेकिन चंडीगढ़ की फैमिली कैसी होती है, चंडीगढ़ खासकर शहर की, और कुछ शूटिंग कसौली में की गई है, और बस इसी के आसपास सारी फिल्म को निपटाया गया था। साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा स्टोरी किस तरह की है मूवी की? स्टोरी वही है जी, रोम कॉम फैमिली एंटरटेनमेंट। इसमें बेसिकली 3 पीढ़ियों का कष्ट दिखाया गया है, जो एक परिवार में औरतें आई हैं जो कि खर्चीली का टैग लगा के बैठी हैं, और 3 पीढ़ियां हैं जो कि कंजूस का टैग लेके बैठे हुए हैं। तो मतलब इस फिल्म से यंगस्टर से लेके मतलब ओल्ड जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वो भी इस फिल्म से पूरी तरह जुड़ेंगे और इत्तेफाक रखेंगे। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि शूटिंग के दौरान कुछ फ़नी मोमेंट हुए जो यादगार पल हो, बताना चाहूँगा? फ़नी मोमेंट तो सबसे अच्छा ये था कि जब हम कसौली में शूट कर रहे थे, तो एक तो हमारे पास टाइम कम था, क्योंकि उस दिन बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, और कहते हैं कि गरीब आदमी जल्दी सुन लेता है, तो कंजूस की भी जल्दी सुन। हमारे पास तो बजट था नहीं बारिश डलवाने का फिल्म में, क्योंकि कर भी वहाँ रोमांटिक सीन रहे थे, हनीमून के बाद गए हैं। तो जो वो बारिश हुई, हमें सीन ज़रूर जल्दी में शूट करना पड़ा, लेकिन वो बारिश जब हमें मुफ्त में मिली ना, तो हमारे प्रोड्यूसर बड़े खुश थे, कहते कि वाह ये फिल्म के टाइटल पे सूट कर रही है। क्योंकि कंजूसी में जो अच्छी चीज़ मिल जाए ना, तो उससे ज़्यादा आदमी कहीं खुश नहीं होता। और साथ ही हम कोई भी काम करने जाते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं जी। तो मैं जानना चाहूँगा, जब आपको मूवी का ऑफ़र आया था तो आप कितना टाइम लिए, सोचिए कितना टाइम? मुझे याद है, मैं जब मुझे पहली बार फ़ोन आया था इस फिल्म का, तब मैं उत्तराखंड में औली करके एक जगह है जो बहुत ऊंचाई पे है, वहाँ शूट कर रहे थे। एक तो नेटवर्क नहीं मिला, तो मुझे ढंग से सुनाई नहीं दिया। मुझे लगा फिर फिल्म में कोई दोस्त वोस्त का रोल का ऑफ़र आया, तो मैंने मना कर दिया।
फिर अगले दिन जब मैं नेटवर्क में आया तो मैंने सुना, तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार मैं अभी शूट कर रहा हूँ फिल्म, तो स्टोरी तो यहाँ मैं नरेट नहीं सुन पाऊँगा, आप मुझे स्टोरी भेज दीजिए। और जब लिख के आती है ना तो कई बार स्टोरी ठीक से समझ में नहीं आती है, तो मैंने उनको बोला मैं नरेशन दूंगा। तो फिर जब मैं शूट से फ्री हुआ मैं चंडीगढ़ गया नरेशन लेने के लिए था। तो जब मैंने नरेशन लिया और थोड़े से चेंजेस किए तो माइंड ब्लोइंग चेंजेस के साथ काम हुआ। तो मैंने कहा कि मैं फ्री होके आऊँगा, तो फिर मैं चंडीगढ़ गया था इसका नरेशन लेने के लिए। तो जब वहाँ पे नरेशन लिया तो 1-2 चेंजेस किए हमने स्क्रिप्ट में, और फिर मैंने कहा बाकी हम सेट पे देखेंगे। लेकिन स्टोरी मुझे बहुत पसंद थी, तो यही डर था कि यार डायलॉग वायलॉग अच्छे लिख के आ जाए। लेकिन टच वुड, मतलब हमारा राइटर है अमन सिद्धू, उसने इतना अच्छा लिखा, और अवतार जी, क्योंकि वो भी स्क्रिप्ट में उतने ही बैठते हैं हमारे जो डायरेक्टर हैं, तो दोनों ने मिल के जो कमाल की स्क्रिप्ट लाए हैं। आप यकीन मानिए मैंने एक लाइन नहीं चेंज की। आप सोचिए कि 2.25 घंटे की स्क्रिप्ट में राजीव ठाकुर ने कोई लाइन चेंज नहीं की। जो हम 10 मिनट की कभी स्क्रिप्ट हमारे पास आती है जिसमें हम 10-10 लाइनें 20-20 लाइनें चेंज कर देते हैं। सो ये बहुत अच्छी लिख के आई थी। तो ये मुझे मतलब बहुत इम्प्रेसिव लगी चीज़ कि ऐसी स्क्रिप्ट मतलब आए जिस पे आप चेंज ना कुछ करें, ये बहुत कम होता है इंडस्ट्री में। साथ ही आपका शो भी आता है कपिल जी के साथ। जी। कपिल जी का क्या कुछ रिएक्शन आया मूवी को लेके? हाँ, उसने शेयर किया है रिएक्शन अपना, अगर किसी ने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया हो। लेकिन पर्सनली उसने मुझे कहा कि राजीव ये ट्रेलर मुझे अच्छा लग रहा है और अलग लग रहा है, तो कुछ लाइनें हैं जो बिल्कुल नई हैं, तो अगर कपिल शर्मा को कुछ लाइनें नहीं लग रही हैं तो कुछ तो बात होगी इस ट्रेलर में। साथ ही मैं डायरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगा। जी, डायरेक्टर हैं अवतार सिंह जी, और जिन्होंने 5-6 पंजाबी फिल्में कर रखी हैं, और उससे पहले वो यहाँ पर अनुराग बासु जी के टीम में थे, तो उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा, जो मुझे लग रहा है वहाँ जाके उन्होंने उसको अप्लाई किया है पंजाबी इंडस्ट्री में। और मुझे लगता है डायरेक्टर की सबसे खासियत ये है कि हमारा डायरेक्टर सबसे कंजूस था, जिसने इतने मतलब टाइट बजट में इतनी अच्छी फिल्म बना दी। तो साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा सर कि आप कभी रियल लाइफ में भी कंजूसी की है? यार रियल लाइफ में पता नहीं, अब जैसे कंजूसी कहूँगा या वैल्यू फॉर मनी कहूँगा, क्योंकि बहुत गरीबी से उठ के हम लोग आए हैं, अपने माँ बाप को हमने बहुत मेहनत करते हुए देखा है, और उस एक रुपए के लिए हमने खुद बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। तो शायद हमें पैसे की वैल्यू है, तो अब उसे कंजूसी कह लो या पैसे की वैल्यू कह लो, बात एक ही है। और मैं 2 तरह का हूँ, एक मैं कंजूस हूँ अपने लिए, मतलब जब मैं खुद की चीज़ें खरीदने जाता हूँ तो मैं कंजूस हूँ, लेकिन जब फैमिली की जाता हूँ तो मैं कंजूस नहीं हूँ। जी। साथ ही मैं जानना चाहूँगा आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ आ रहे हैं? जी, एक फ़िल्म आ रही है और OTT पे बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, जो बहुत ही अलग है, जिसमें लोग शायद पहचान भी ना पाए राजीव को। मक्कारियाँ, जिसमें विनय पाठक जी हैं, अनुप्रिया गोयनका है, विक्रम कोचर हैं। सो वो फिल्म एकदम मतलब अलग राजीव पेश करेगी इंडस्ट्री में। जी। जैसे कि जाते जाते जो आपको इतना प्यार देते हैं कपिल शर्मा शो में, आपकी मूवी को भी जो ट्रेलर है मूवी का उसको भी बहुत प्यार दे रहे हैं जी। क्या कुछ कहना चाहोगे आपके दर्शकों को? मैं तो दर्शकों को यही थैंक्स कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया है जिन्होंने 15 साल हमें इतना मोहब्बत दी है टेलीविज़न के ऊपर। और मैं अभी बीच में 2-3 साल मैंने टीवी कम किया था, सिर्फ फिल्मों में एक नया रूप लेने के लिए, और जब मैं अभी वापस आया हूँ कपिल शर्मा शो में, तो उतना ही वार्मथ, उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सिर्फ गुजारिश है कि जितना 15 साल में आपने प्यार दिया, अगर उसका आधा प्यार भी आपने मेरी फिल्म को दे दिया, तो आपको एक नया राजीव, एक नए एंटरटेनमेंट आपको देता हुआ मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।